कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर आ चुका है जो कि बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि आने वाला है। और उसमें हमको सबसे पहले ये बता दिया गया है कि इसमें अपने को रेड हल्क दिखने वाला है। और साथ ही में ही अपना नया कैप्टन अमेरिका थंडरबोल्ट रॉस के ऊपर एक कमेंट मारता है कि उनकी मूछें नहीं दिख रही करके, वो बिना मूछों के अलग लग रहे हैं। क्योंकि हमको पता है कि जो पुराने के एक्टर थे उनकी डेथ हो चुकी थी और वो मूछ रखते थे। तो इसमें जब नया एक्टर आए हैं वो मूछ नहीं रख रहे हैं, तो उसका ना दिखाया गया कि मूछ रखने से वो हैरिसन फोर्ड बन गया है और ऐसे दिखाया गया है। और ये कंफर्म कर दिया कि वही है जो कि रेड हल्क बनेगा। और ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि फेस लुक मैच हो रहा है देखने में, और ट्रेलर से ही पता चल रहा है। साथ ही में हमको ये दिखाया गया कि थंडरबोल्ट रॉस है उसके ऊपर अटैक कर रहा है आइजैक। और आइजिया वो था जो कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में बताया गया था कि सबसे पहला तो था ना सीरम लेने वाला बंदा, वो था जो कि सक्सेसफुल हुआ था और वो अभी तक ज़िंदा है। वो अटैक कर रहा है थंडरबोल्ट रॉस के ऊपर उसके मीटिंग के बीच में, जिसमें हमको दिखाया गया कि वहाँ पे जो मीटिंग चल रही है वहाँ पे अपना कैप्टन अमेरिका है, नया वाला फैल्कन है और साथ ही में आइजैक है। तो वहाँ से जब वो ना चालू होगा तो कैप्टन अमेरिका नए वाले सीन में जाएगा जहाँ पे पुराना जो ना तरीका था ना कि ना जब विंटर सोल्जर में कैप्टन अमेरिका स्कारलेट जॉनसन को लेके यानी कि ब्लैक विडो को लेके एक तो ना मिशन पे निकलते कि क्या चल रहा है वो पता करने के लिए, सेम वैसे ही दिखाया गया है इस वाले में भी कि एक तो फैक्ट्री में आता है अपना नया कैप्टन अमेरिका नए वाले फैल्कन को लेकर और वहाँ पे उस पर अटैक होता है। वो भी देखने में अच्छा लग रहा है क्योंकि वो फाइटिंग सीक्वेंस में ना पता है सबको कि नए वाले कैप्टन अमेरिका के पास सुपर सीरम नहीं है, यानी कि सुपर पावर्स नहीं है। वो एक नॉर्मल बंदा है जो सिर्फ शील्ड के साथ है और वही कैप्टन अमेरिका है। तो वो भी देखने में अच्छा लग रही है कि नॉर्मल लोग भी उसको पीट देते हैं अगर उसके पास सूट नहीं है तो। इसमें पहले ही सीन में दिखाते हैं कि थंडरबोल्ट रॉस जब अपने नए कैप्टन अमेरिका से मिलता है तो उसको बोलता है कि उसका टाइम आ चुका है वापस मिलिट्री में जाने का। और ये वही सीन है जिस तरीके से कैप्टन अमेरिका का पहला पार्ट आया था जिसमें वो पहली बार मिलिट्री में ही था वो वहाँ पे। और उसके बाद सिविल वॉर में भी यही कांड होता है कि उसको गवर्नमेंट के चक्कर में काम करना पड़ेगा और उसी में वो मेन सिविल वॉर होता है। तो इसमें भी बोलता है सैम कि अगर हमारा फिर से वो चीज़ बात जमा नहीं कि दोनों की राय अलग अलग हुई तो, और उसी में सीन कट हो जाता है। बट इस बार थंडरबोल्ट रॉस बोलता है तुम करो तो सही, यानी कि ज़बरदस्ती उससे काम करा रहा है कैप्टन अमेरिका से फिर से। फिर हमें पुराना सूट दिखाया जाता है जिसमें कोई एक्शन सीक्वेंस होगा। मे भी ये मूवी में दिखाया जाए कि जब मूवी स्टार्ट होगी तो उसमें पुराना सूट आएगा और मे भी हो सकता है कि वो डैमेज हो, या फिर जब ना थंडरबोल्ट रॉस उसको ना फिर से मिलिट्री में जाने के लिए बोलेगा तो उसको एक नया सूट प्रोवाइड करेगा वो, और उसके कारण वो नया सूट उसको मिलेगा। ऐसा हो सकता है प्रोबेबली, कैसे होगा मूवी में देखेंगे, बट ये मेरी एक तो चांसेस है कि हो। और ओल्ड सूट उतना ज़्यादा खास लग नहीं रहा नए सूट के सामने, क्योंकि नया सूट कुछ ज़्यादा ही ना अच्छा लग रहा है कैप्टन अमेरिका का नाम के साथ में। नया सूट जब दिखाना चालू होता है तो ऐसे ना ज़मीन से चालू होता है जब अपना नया कैप्टन अमेरिका शील्ड को उठाता है और दिखता है कि पूरा का पूरा पीछे में ना ब्लॉसम के ट्रीज लगे हुए हैं। और वो देखने में ऐसा लग रहा है कि उसका वीएफएक्स अभी भी ना काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है कंप्लीट। बट जो मेन बात है कि उसका जो सूट दिखाते हैं वो डैमेज है, यानी कि हल्का सा है ना लड़ाई कर चुका है। अब वो सीन कहाँ जाके कनेक्ट होगा, क्योंकि हमको ये दिखाया गया है कि जो रेड हल्क दिखाया है लास्ट में वो ना शील्ड पकड़ा रहता है और वो शील्ड रहती है अपनी कैप्टन अमेरिका की, यानी कि उन दोनों के बीच में फ़ाइट होगी। और हमको ये समझ आता है कि कैप्टन अमेरिका और अगर हल्क की फ़ाइट हुई तो कौन जीतेगा सबको पता है। तो इस वाले मूवी में कौन और आएगा ये भी पता चल चुका है, क्योंकि ना अकेला रेड हल्क पूरे अकेले न्यूयॉर्क को तबाह कर सकता है, ये हमको पता है क्योंकि हमको कई बार बताया भी गया है। तो देखते हैं उसको लड़ने के लिए क्या इन लोग हमारे ब्रूस बैनर वाले हल्क को लाएंगे कि नहीं लाएंगे, और लाएंगे तो क्या उसको ट्रेलर में दिखाएंगे या फिर उसको मूवी के लिए बचा कर रखेंगे, ये भी देख। और एक सीन दिखाया गया जब अपना कैप्टन अमेरिका वो फैक्ट्री में जाता है, वहाँ पे शील्ड लेके और वहाँ से शील्ड फेंकता है और वहाँ से सीन कट होके एक बिल्डिंग पूरा टूटते हुए दिखाता है। और उससे ये तो समझ आ रहा है कि एक अपना कैप्टन अमेरिका ये कर सकता नहीं, इतना पावर उसके पास है नहीं कि पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दे। ये सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है पूरे मूवी में, और वो है रेड हल्क। और ये मेरा अंदाज़ा ऐसा क्यों, क्योंकि रेड हल्क के पावर जितना अभी किसी के पास उतना पावर नहीं इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है। मे भी कोई और दिखाया है, लेकिन अभी के हिसाब से जितना ट्रेलर में दिखाया है उसके हिसाब से रेड हल्क ही लग रहा है जो उस बिल्डिंग को तोड़ेगा। और कई सारे ना सीन दिखाए गए जिसमें ना वो अकेला ऐसा बंदा ही है जो हिसाब काम कर सकता है, क्योंकि बाकी सब में इतने पावर्स है नहीं अभी भी, सिर्फ आइजैक को छोड़ के उसके पास भी इतनी पावर है कि वो ये सब ना हल्ला कर सकते हैं। क्योंकि विंटर सोल्जर में हमने देख चुके हैं कि विंटर सोल्जर कितने पावर का दम रखता है, सेम आइजिया भी उसी पावर का लगता है। और इसका ट्रेलर का लास्ट में दिखाता है कि अपना फैल्कन अपना पूरा बैक वाले लुक से दिखा रहे हैं जब अपना पंख खोलता है, उसके बाद उड़ रहा है और कुछ मिलिट्री वालों से लड़ रहा है। और उसके बाद ट्रेलर एंड होता है जहाँ पर रेड हल्क दिखाते हैं कैप्टन अमेरिका के शील्ड को नीचे फेंकते हुए।
तो ये देखने में अच्छा लगा कि मेरे को ये ट्रेलर इसलिए पसंद है क्योंकि ये विंटर सोल्जर वाली वाइब लेके चल रहा है। और विंटर सोल्जर सबसे ज़्यादा अच्छी मूवी थी कैप्टन अमेरिका की। आप बोलोगे कि सिविल वॉर थी, बट सिविल वॉर एक एवेंजर मूवी के लायक मूवी थी, बट कैप्टन अमेरिका की मूवी के लायक ना विंटर सोल्जर सबसे बेस्ट बनाई गई थी। और ये भी उसी लेवल के लग रहा है क्योंकि उसका सीन काफ़ी मैच हो रहा है और उसी वाइब को लेके चल रहा है, जिसके कारण मैं एक्साइटेड हूँ अब इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो चलते आ रही थी उसमें उसमें मैं उतना एक्साइटेड नहीं था। पर देखते हैं, मूवी 14 फरवरी को रिलीज़ होगी और ये पूरे ना 5 लैंग्वेज में रिलीज़ होने वाली है इंडिया में। तो आपको अगर ट्रेलर अच्छा लगा तो कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताएं। इसके साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।